क्या एक साथ आए राहुल और अभिजीत? अब्दुल के पिता को मिलेगा न्याय। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में अब्दुल हफीज के पिता की जान जाने का मामला अब सियासी गर्मी पकड़ चुका है। एक तरफ कांग्रेस ने अब्दुल और उनके परिवार के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी ही तरफ सीजेपी भी खुलकर इंसाफ की लड़ाई में उतरने की बात कर रही है। यानी कि एक तरफ कांग्रेस का राजनीतिक समर्थन है और दूसरी ही तरफ सीजेपी का आंदोलन है। दोनों तरफ से न्याय की आवाज उठाई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दरअसल अब्दुल हफीज स्कूल ठीक करो अभियान के तहत अपने इलाके के सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति को सामने लाने पहुंचे थे। अब इस मामले में अब्दुल के पिता गंभीर रूप से घायल हुए और परिवार के मुताबिक इलाज के दौरान 15 अगस्त को उनकी जान चली गई। अब इस घटना को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा। वहीं सीजेपी की तरफ से भी इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया गया। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने अब्दुल के परिवार को न्याय दिलवाने की बात कही, जबकि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस घटना पर सवाल उठाए और कहा कि बेहतर सरकारी स्कूलों की मांग करने वाले लोगों के साथ हिंसा क्यों हो रही है। हमने क्या लड़ाई लड़ी? स्कूल ठीक करने की लड़ाई लड़ी। हम चाहते थे कि इस देश के सभी स्कूल ठीक हों, लेकिन भाजपा की तरफ से क्या हुआ? भाजपा की तरफ से गुंडागर्दी की गई, मारपीट की गई। वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट इंदस पुलिस स्टेशन का रहने वाला अब्दुल, जो जंतर मंतर पर पहले दिन से हमारे साथ मौजूद था, जिसने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, वो सिर्फ अपने गांव के सरकारी स्कूल ठीक कराना चाहता था। वो गया, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने घर आया, भाजपा के गुंडे आए, उसके साथ मारपीट की और बीच बचाव में जब उसके पिताजी वापस बीच में आए तो उनके साथ भी मारपीट की। उनको इतना मारा, उनकी मौत हो गई। पूरे देश भर में हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम वोट तो मांगने नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे देश के स्कूल ठीक हो। लेकिन पूरे देश में हमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग गुंडागर्दी, मार पिटाई, बदतमीजी से ही क्यों डील कर रहे हैं? अब्दुल के पिताजी की क्या गलती थी? अब्दुल की क्या गलती है? सिर्फ यही कि वो अपने स्कूल ठीक कराना चाहता है। मैं भाजपा के गुंडों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें जितनी गुंडागर्दी करनी है कर लो, जितनी मार पिटाई करनी है कर लो, हम डरने वाले नहीं। यानी कि अब सवाल सिर्फ एक परिवार की लड़ाई का नहीं, बल्कि कांग्रेस और सीजेपी दोनों मामलों को लेकर अपनी अपनी तरफ से आवाज उठा रहे हैं और लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि 13 अगस्त की रात आखिरकार क्या हुआ था? अब्दुल हफीज पर हमला किसने किया? उनके पिता को लगी चोटें कितनी गंभीर थी? इलाज में देरी क्यों हुई? और इस पूरी घटना के पीछे असली वजह क्या थी? इन सवालों का जवाब राजनीतिक आरोपों से नहीं, बल्कि एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयान और पुलिस जांच से सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर जांच में कोई व्यक्ति दोषी पाया गया है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल या फिर संगठन से जुड़ा क्यों ना हो। क्योंकि सवाल बहुत सीधा है कि अगर कोई अपने गांव के सरकारी स्कूल की बदहाली पर सवाल उठाता है, उसे बेहतर बनाने की मांग करता है, तो उसकी आवाज का जवाब हिंसा से क्यों दिया जाता है? अब कांग्रेस और सीजेपी एक साथ आ गए हैं। सबकी नजरें पुलिस जांच पर टिकी हैं कि क्या अब्दुल के परिवार को अब पूरी तरह से न्याय मिलेगा? क्या हमले के पीछे छिपे सच का खुलासा होगा और क्या दोषियों तक कानून का हाथ पहुंचेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से कांग्रेस और सीजेपी एक साथ एक मुद्दे पर आकर लड़ रहे हैं, क्या इस मुद्दे पर उन्हें जीत हासिल होगी या नहीं, वो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।